किसान तकरार और समाधान। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। तमाम किसान संगठनों को विपक्ष का समर्थन मिला है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस आंदोलन के जरिए तोड़फोड़, आगजनी हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार किसान संगठनों के साथ कई दौर की चर्चा कर चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर का सिफर ही रहा। किसान संगठन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं केंद्र सरकार इस बिल को लेकर पूरे देश में कृषि कानूनों के फायदे गिनाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र सरकार के सामने चिंता और चुनौती दोनों ही है। किसानों का बढ़ता आक्रोश आंदोलन को विपक्षी दलों का साथ ही जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में विदेशी फंडिंग भी काम कर रही है। किसानों के बढ़ते इस आंदोलन को किस तरह रोका जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन जारी है। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा समेत कई जगहों पर किसानों द्वारा टोल फ्री कराए जाने के बाद अलग अलग राज्यों से किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। वहीं किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के सभी हाईवे और टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जहां एक तरफ हजारों किसान 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं, वहीं सरकार लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि नए कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होने वाला है। किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। किसान संगठन की तरफ से टोल फ्री करने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। रोहतक पानीपत हाईवे स्थित मकडोड़ी टोल और रोहतक हिसार हाईवे स्थित मदीना टोल प्लाजा पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही ड्यूटी पर मजिस्ट्रेट को भी लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन किसानों को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। इस बीच खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और समर्थक वामपंथी चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और अतिवादी संगठन आने वाले दिनों में किसानों को हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने की योजना बना रहे हैं। कोई इसमें शरारती तत्व इनके किसान भाइयों के बीच में घुस के अव्यवस्था न फैलाए, इससे भी उनको अवगत कराया गया है और उसी के लिए पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं और लगभग 130 कंपनी फोर्स हमने पूरे प्रदेश में लगा रखी है। इसके अतिरिक्त सभी राजपत्रित अधिकारी, सभी मजिस्ट्रेट आज सुबह से ही सेक्टर स्कीम लागू करके लगातार भ्रमणशील हैं। वहीं केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन के आंदोलन वापस नहीं लेने के ऐलान के बाद अब बीजेपी भी किसान संगठनों की तर्ज पर बिल के समर्थन में देश भर में अभियान चलाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस कानून का नीचे तक किसान को, एक एक किसान को हम बताएंगे और बताने के बाद मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, किसानों का आंदोलन और जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। किसान कानून खत्म करने से कम पर मानने को तैयार नहीं और विपक्ष भी पूरी तरह से किसानों के समर्थन में उतर आया है और सरकार लगातार विपक्ष पर किसानों को भड़काने की बात कह रही है। सरकार के सारे प्रस्ताव किसानों ने ठुकरा दिए हैं और किसानों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों के लिए सरकार के पास क्या फार्मूला है और क्या किसान
सरकार के किसी भी फॉर्मूले को स्वीकार करेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो किसान तकरार और इसके बीच में क्या है समाधान का रास्ता, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराना चाहेंगे, तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं शंकरलाल तिवारी साहब, पूर्व विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बहुत स्वागत करता हूं आपका शंकरलाल जी। हमारे साथ में हैं दुर्गेश शर्मा साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ में हैं सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आता हूं शंकरलाल तिवारी साहब के पास। शंकरलाल जी, जिस तरह से लगातार किसान संगठनों और केंद्र सरकार के नुमाइंदे जो रहे, उनके बीच में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा जो रहा वो सिफर का सिफर ही रहा है। किसी परिणाम में वो तब्दील नहीं हुआ। चिंता इस बात को लेकर है कि जिस तरह से आंदोलन बढ़ रहा है, किसान संगठनों और किसानों की जो संख्या बढ़ रही है, दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। क्या सरकार के पास में अब किस तरह का फार्मूला है? क्या लगता है कि किस तरह से इस बढ़ते हुए किसानों के आक्रोश, बढ़ते हुए किसानों के आंदोलन को सरकार नियंत्रित करेगी? कैसा क्या लगता है, क्या प्लान नजर आ रहा है आपको? सरकार पहले दिन से ही, केंद्र की सरकार और माननीय कृषि मंत्री जी नरेंद्र तोमर जी इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम किसानों के भ्रम, किसानों की संख्या और यदि कानून के प्रावधानों में, कानून में तो कोई ऐसी बात बुराई होती नहीं, और उससे अगर कुछ एक प्रावधानों में कोई बात है, शंका है, भ्रम है या संशोधन की आवश्यकता है, तो किसान संगठन जो वास्तविक किसान संगठन है और वास्तविक किसान नेता है, उनसे सरकार पहले दिन से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिसका नतीजा ये रहा कि परिणाम भले न एकदम फाइनल हुए हो, आंदोलन वापस होने तक भले न पहुंचे हो, पर 5 चरण की वार्ता बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से हुई। मैं बधाई दूंगा किसान संगठनों को, जो वास्तविक में किसान संगठन और किसान नेता है, जो वामपंथ और राजनीतिक दलों से जुड़ करके एक प्लेटफॉर्म लेके घूम रहे, उनकी बात नहीं करना चाहता। वो तो इस आंदोलन को घोषित करके अब पवित्र करने पर तुले हैं। आप कह रहे हैं वास्तविक किसान संगठन है, फिर आपके हिसाब किस तरफ से और कौन से ऐसे लोग हैं? आपकी बात का उत्तर मैं देती जी, मैं उस विषय में बहुत अधिक नहीं जाना चाहता। जी, वो पवित्र करना चाहते हैं, मैं भी बात करूँ। अफगान झील के रिहाई की मांग, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, वामपंथी नेताओं के फोटो में उनके सबके नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ, पर इसके बावजूद भी मैं बधाई दूंगा किसान संगठनों को। उन्होंने इस आंदोलन की पवित्रता भी बनाए रखी है। लोगों ने तो हाईजैक करने का प्रयास तो किया, पर किसानों ने निरंतर सौहार्दपूर्ण वातावरण में, और बड़ी बात कि आंदोलन में अनुशासन भी उन्होंने और पूरे मैंने विवेक के साथ, कर्मठता के साथ बनाए रखा। आंदोलन की पवित्रता यही है कि वो अनुशासित हो और उसके नेता वार्ता के लिए तैयार रहे, क्योंकि कोई भी हल, कोई भी फैसला। लेकिन बिल्कुल एक सवाल यहाँ ये बनता है शंकरलाल तिवारी साहब कि ठीक है आप बधाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कई दौर की बैठकें हुई, नतीजा कुछ नहीं निकला। पूरी तरीके से सिरे से खारिज करना चाहते हैं कृषि कानूनों को, जितने भी किसान संगठन हैं या जो नेता हैं। मैं उसमें भी आ रहा था जी, और मैं आपको बहुत जानकारी तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हम आप यहीं बैठे हैं जी, आपके माध्यम से ही हमको अधिक जानकारी मिलती है जी, मीडिया से ही। और अभी मेरे को जानकारी मिली है, और कहीं ना कहीं मीडिया में भी ये चला है
चलने वाला हो या चल रहा हो। मेरे को जानकारी मिली है कि आज ही अभी एक वार्ता के दौरान, मीडिया से ही वार्ता के दौरान केंद्र के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र तोमर जी से और आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी, सत्ता जी के नाम से जिन्हें पूरा देश जानता है, और वो बड़े कर्मठ और बड़े जुझारू और समर्पित किसानों की यूनियन के नेता रहे हैं। पूरे देश में उन्होंने अपना एक वर्चस्व और अपना एक समर्थन जुटाया किसानों के लिए। उनसे नरेंद्र तोमर जी की फोन पर चर्चा कराई गई है मीडिया के द्वारा। मैं नाम नहीं लेना चाहता जी, एक मीडिया, चलिए आऊंगा, वापस आऊंगा, चर्चा कराई गई है इसको जी इसे जी, और उसमें जी नरेंद्र जी की और जो शिव कुमार शर्मा आदरणीय कक्का जी की वार्ता हुई है। हाँ। उसमें माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम वार्ता के लिए ऑफर करते हैं। हाँ। और उन्होंने कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हाँ। आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ही वो वार्ता होगी। हाँ। और हमें पूरा, चलिए वार्ता कई दौर में हो चुकी। दुर्गेश जी के पास सीधे आता हूँ। दुर्गेश जी शंकरलाल तिवारी साहब दोबारा आऊंगा आपके पास। दुर्गेश शर्मा साहब हमारे साथ में। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? लगातार आंदोलन बढ़ रहा है और अब ये भी कहा जा रहा है, लगातार जिस तरह से चेतावनी दी जा रही है कि आंदोलन और उग्र होगा, यह भी कहा जा रहा है कि आगजनी तोड़फोड़ की भी संभावना है, तमाम तरह के आरोप विपक्ष पर भी हैं। क्या कहेंगे इस पूरे आंदोलन को लेकर? राजेश जी, तो निश्चित जी अपनी किसान की मांग के लिए जी तोड़फोड़ होगी जी। और जब देश ये मोदी जी की कोई आंदोलन होगा उसमें पाकिस्तान, खालिस्तान और न जाने कैसे कैसे आतंकी टाइप के नारे लगेंगे, ये बड़ा एक आक्षेप होता है। इससे पहले भी देश में सरकारें रही हैं और सरकारों के खिलाफ आंदोलन किए, पर कभी भी उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद या इस तरीके के नारे नहीं लगे। तो सिर्फ माननीय मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसे नारे क्यों लगने लगे? ये किसका षड्यंत्र है? कौन इस राजनीति के पीछे है कि आंदोलनकारियों को देश से अलग कर दो, देश से एक अलग विचारधारा के संग में जोड़ दो, या उनको आतंकवादी घोषित कर दो? कैसी राजनीति, कैसी रणनीति चल रही है? कोई रणनीति निकृष्ट रणनीति और जिस चीज से धिक्कार करना चाहिए, जिसका विरोध करना चाहिए, कौन षड्यंत्र पूर्वक कर रहा है? देश में एक ही दल है जो षड्यंत्र करने में माहिर है और षड्यंत्र करता है, और आज वो दल अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने का प्रयास कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कह रहे हैं कि हम देश में जन जागृति लाएंगे, जगह जगह मीडिया के माध्यम से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच में 3 जो काले कानून है उनके बारे में जानकारी देंगे। किसने कहा था आपसे कि कोविड की आड़ में चोरी छुपे अंधेरी रात में आप ऐसे कानून देश के ऊपर थोप दो? उस समय क्यों नहीं जन जागृति लाई थी? उस समय क्यों नहीं किसान दलों के संग चर्चा करी थी और उनसे चर्चा करके उनकी सहमति से उनके लिए कानून क्यों नहीं बनाया था? आज जो कानून आपने अपनी मर्जी से अपने कुछ तथाकथित मित्रों के लिए, तथाकथित आपके रिश्तेदारों के लिए, आपने अपने दामादों के लिए पूरा एक व्यवसायिक केंद्र खोल दिया है। जैसा कि माननीय बात चल रही थी, नए बाजार आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, बहुत अच्छी बात है, विषय में चर्चा करो ना तुम। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि नए बाजार आए, किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी आए, कोई बुराई नहीं है। देश जब आजाद हुआ तो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करी। तब से लेकर आज तक कांग्रेस सकारात्मकता साथ में किसानों के लिए काम कर रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, कृषि क्षेत्र में निवेश करा जाएगा, कृषि का क्षेत्र का आज 65% ऐसे किसान हैं जो 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की जमीन पर अपनी खेती भूमि कर रहे हैं। उनके जमीनों पे क्या निवेश करेंगे? जी उन जमीनों को कब्जा करने का प्लान तो नहीं है, उनको उस जमीनों से बेदखल करने का तो प्लान नहीं है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में या कृषि किसानों के संग में निवेश के अलावा कुछ हो नहीं सकता, कि उनके पास कुछ और है नहीं और आप उनके पास लेने के लिए कुछ जा नहीं सकते। हाँ, फसल पैदा करें तो आपने नए बाजार बिल्कुल पैदा कर दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, सुविधाएं दीजिए, और वो नहीं, आप प्रयास करोगे कि उनके खेत पर हमारे लोग काबिज हो जाएं और हम उनके हिसाब से, अपने हिसाब से उनको मजदूर बना के, लेबर बना के काम कराएं। ये नहीं चलेगा महाराज। देश में
किसान जानता है और देश का भारतवासी जानता है। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दुर्गेश जी के तमाम सवाल, उनका जवाब भी शंकरलाल तिवारी साहब से लूंगा, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। सूर्यकांत जी, कैसे ये आंदोलन नियंत्रित होगा? लगातार बढ़ता जा रहा है, किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। शंकरलाल तिवारी साहब कह रहे हैं कक्काजू से बातचीत हुई है, हालांकि अब कितनी बात उनकी मानी जाएगी, किस तरह की बातचीत होगी, तमाम तरह की दौर की बातचीत हो रही है, किस तरह की संभावना आपको दिख रही है, क्योंकि आंदोलन अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है? देखिए, किसी भी समस्या का या आंदोलन का समाधान सिर्फ वार्ता से ही होता है जी, और वार्ता चूंकि 6 दौर की बातचीत सरकार और किसान संगठनों के बीच में हो चुकी है, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो जैसा शंकरलाल तिवारी जी ने कहा है, 7वें दौर की जब वार्ता होगी निश्चित रूप से उसके कुछ सुखद परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि जिस तरह से सरकार का पक्ष किसानों को लेकर है और किसानों का पक्ष सरकार को लेकर है, उसके बीच का एक रास्ता तलाशा जा रहा है और तलाशा ही जाना चाहिए, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, वो आम आदमी का पेट भरता है और उसकी मांगे मानी ही जानी चाहिए। लेकिन सूर्यकांत जी, कैसे मान लिया जाए कि अब 7वें दौर की जब चर्चा होगी तो उसमें सारा समाधान हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही है, 80 किलोमीटर का जाम दिल्ली और जिस तरह से हरियाणा के जोड़ने वाली है वहां पर लगा हुआ है, आंदोलन लगातार उग्र हो रहा है, लगातार जिस तरह से उनको खोला गया है चेक पोस्ट को, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में किस तरह की उम्मीद जगती है, कौन से आधार पर? देखिए, मैं बता दूं आपको कि इस समय किसान संगठनों के जो अलग अलग संगठनों के लोग एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने दिल्ली के जिन 4 या 5 हाईवे को जाम कर रखा है, उसमें से उसका नेतृत्व तो अलग अलग नेता कर रहे हैं। उनमें से 2 जगह के नेताओं ने आज कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि बातचीत की दिशा में या इस आंदोलन के समाप्ति की ओर या जो उनकी समस्या है उनके समाधान की ओर कदम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो यह अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी आंदोलन की या किसी भी इस तरह के कार्यक्रम की जब समाधान खोजा जाता है तो उसमें बातचीत ही अहम चीज होती है। एक चीज। दूसरा, आपको बता दें कि इस आंदोलन को देख के जो लगता है, एक किसानों का आंदोलन कम, सत्ता और विपक्ष के बीच की लड़ाई ज्यादा दिखाई देती है। उसकी वजह है, आप देखिए, जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं उन किसानों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी भागीदारी पंजाब और राजस्थान के किसानों की उसमें दिखाई देती है। तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक हाथ है और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो द्वंद्व जारी है या जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसका परिणाम। चलिए, दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात ले लेते हैं, फिर शंकरलाल तिवारी साहब के पास। दुर्गेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि माननीय पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भागीदारी कम है। ये बात सही है कि भागीदारी कम है संख्या बल में, कहाँ इंदौर, दिल्ली जाकर, पर नेतृत्व तो मध्य प्रदेश का ही है। माननीय तिवारी जी ने भी बताया, कक्का जी वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, वो तो मध्य प्रदेश से है। तो मध्य प्रदेश का हमारा एक वरिष्ठ किसान नेता वहाँ नेतृत्व कर रहा है। तो निश्चित ताकत तो पूरे हिंदुस्तान की एक साथ एकजुट होकर अपनी मांग के लिए दिल्ली की सड़क पर है। और आने वाला समय यदि माननीय, चलिए, इससे दुर्गेश जी, इससे आगे की मैं बात आपको करूंगा, इससे आगे की बात शंकरलाल तिवारी साहब, जो कुछ दुर्गेश जी ने कहा था। जी जी जी, शंकरलाल तिवारी साहब जी, आवाज थोड़ी तेज करवा दीजिएगा, सुनाई नहीं देता। जी जी, चलिए, बिल्कुल आप बोलिए, आवाज अभी तेज करा देती। मैं अभी सुन रहा था आदरणीय सूर्यकांत जी को, वो वरिष्ठ पत्रकार इंटरनेट और दूरदृष्टि के रखते हैं। उनने एक सुखद कल्पना की है और वो सुखद कल्पना ही देखते हैं किसान के हित में तो मुझे आवश्यक है। और वो अकेली कल्पना नहीं है, 5-6 दौर की बातचीत हो चुकी है और उन 5-6 दौरों में जो बातें लिखना जैसे थे उन पर डिस्कशन भी काफी हुए। सरकार ने पहले कहा था एमएसपी चालू रहेगी, इनने कहा था किसान नेताओं ने कि इस पर हमको गारंटी दो और लिखित गारंटी दो। आज सरकार तैयार है। माननीय कृषि मंत्री जी ने मीडिया में भी कहा है कि हम तैयार हैं लिखित में देने के लिए। माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा कि हम इनकी किसी भी प्रकार के संशोधन
क्या भ्रम या शंका जो है जैसी भाई साहब फैला रहे दुर्गेश, जबरदस्ती हवा में लट्टे चला रहे हैं। ये आपने ठीक कहा सुल्तान जी ने कि ये आंदोलन पूरे देश जानना, मीडिया भी कह रही है कि हरियाणा और पंजाब का इसमें अधिक वर्चस्व है। देश के अन्य क्षेत्रों से भी किसान नेता गए हैं। अब एक कोई योगेंद्र यादव भी नेता है, वो योगेंद्र यादव जी के किसी कार्यक्रम में 100 ऑडियंस नहीं पहुंचते, 100 लोग नहीं उपस्थित रहते, और वो बड़े बड़े मीडिया में लच्छेदार डायलॉग्स बोल रहे हैं। ऐसे लोगों से किसान नेताओं ने आंदोलन को बचाया है। और अभी आदरणीय सुल्तान जी ने भी कहा, मैंने तो सुषमा जी भर के बारे में मुझे जानकारी थी, पर अभी उन्होंने कहा कि 2 वरिष्ठ नेताओं ने जो 5 के ग्रुप में 5 की एक कमेटी बनी है इस पूरे संघर्ष की, 5 बड़े किसान नेताओं की, और वही वार्ता में रहती रही। उन 5 में से शायद माननीय सुल्तान जी ने कहा है कि 2 किसान नेताओं ने कहा है कि हम वार्ता के लिए अगले दौर की तैयार, और सरकार भी हर हालत में ये जो गतिरोध है इसे दूर करना चाहती है। और दुर्गेश जी जैसे लड़का बड़े गाँव का अब बेटा सीखे गाँव का, तो राहुल गांधी को नेतागिरी सिखाने के चक्कर में उनके ट्वीट पे ट्वीट चल रहे हैं, यहाँ कुछ तो भी कह रहे हैं। चलिए दुर्गेश जी के पास ही आ जाता हूँ। सुखद बात ये जी, चतुर्वेदी जी ने कही मैं दुर्गेश जी, और वार्ता होने जा रही है जी, उस वार्ता में हम सबको विश्वास है जी, वास्तविक किसान हंगामा नहीं चाहता, वास्तविक किसान खेतों में जाना चाहता है, और कोई न कोई फैसला सुंदर सुखद देश। चलिए दुर्गेश जी, जो आप कह रहे हैं दुर्गेश जी, पहले उस पर कमेंट्स लेंगे दुर्गेश जी से, और फिर उसके बाद जो मेरा सवाल है वो लेंगे। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? पहले तिवारी जी, आप ये तय कर लो कि जो आंदोलन कर रहा है वो किसान है या नहीं, क्योंकि आप तो कहते हो वो किसान है ही नहीं, फिर आप कहते हो कि भैया उनको खेत में जाना चाहिए और वार्ता करना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ पूरा देश चाहता है वार्ता हो, और वार्ता होने के साथ वार्ता के बाद निकले, पर माननीय जैसा संचालक की आदत है कि मेरी बात मैं रख रहा हूँ तो बीच में रखने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं, जिससे बात सही रखी नहीं जा पाए। शंकरलाल जी बोल रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में किसानों की बात को रखने नहीं दे रही है, क्योंकि बात यदि सही तरीके से रख दी जाएगी, जनता और देश के सामने आ जाएगी, तो इनकी कलई खुल जाएगी। इसलिए जैसे मुझे यहाँ बार बार रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे केंद्र में दिल्ली में माननीय मोदी जी की टीम उनको बात नहीं रखने दे रही, ऐसे हल नहीं निकल रहा। हल निकालना है तो दोनों तरफ की बातों को सुनना चाहिए। जैसे मैं तिवारी जी को सुन रहा था, ऐसा मेरे को सुनेंगे तो निश्चित उनको भी कुछ ना कुछ समस्या का समाधान मिलेगा या कोई और चर्चा का दौर बनेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि किसान दलों के संग में सरकार को ईमानदारी से चर्चा करना चाहिए, और चर्चा के साथ साथ जो उनकी मांग है, तो जो काला कानून आपने उनपे थोपा है, पहले उस कानून को निरस्त कर दीजिए। चलिए कहिए बैठ के, आइए हम बैठ के आप जी दुर्गेश जी यहाँ एक बिल्कुल मेरा सवाल जो अब बनता है, क्योंकि जवाब शंकरलाल तिवारी साहब का आपने दे दिया। मेरा जो सवाल है, जिस तरह से सूर्यकांत जी ने कहा कि सत्ता और विपक्ष के बीच का ये आंदोलन है, ठीक है, हर चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसानों की बेहतरी के लिए लगातार बात करती है। अब कितना बेहतर किसान होता है ये अलग बात है, लेकिन अगर एक पॉजिटिविटी की बात की जाए, सकारात्मकता की बात की जाए, कांग्रेस के पास क्या ऐसा है कि आंदोलन जिस तरह से बढ़ रहा है कि समाधान की दिशा में वो बढ़े, और एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस देखे कि नहीं, कांग्रेस का ये प्लान है कि इस तरह से इस आंदोलन को रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, या पूरी तरीके से जितने तीनों कानून हैं उनको रद्द करने की ही बात कांग्रेस की तरफ से है। राजेश जी, मैंने एक लाइन में उस बात को क्लियर कर दिया पहले ही। कांग्रेस सकारात्मकता के संग काम करती है और सकारात्मकता के संग काम करने को तैयार है जी। और यदि केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के संग में बैठ के या पूरे विपक्ष के संग बैठ के किसानों की समस्याओं का निदान निकाला जा सकता है, तो आइए पहले वो कानून को खत्म करिए और नया कानून का प्रारूप तैयार करिए। किसानों के संग बैठ के, विपक्ष की दलों के संग बैठ के, भारत के ऐसे लोगों के संग बैठ के जो किसानों को और किसान की समस्याओं को समझते हैं, उनके संग बैठ के। जरूरी नहीं है कि वो किसान हो, कई ऐसे लोग हैं जो किसान नहीं है पर किसानों के बीच में काम करते हैं, उनके लिए साथ में रहते हैं, तो समझते हैं कि इनकी आवश्यकता और दिक्कत क्या है। उनके संग बैठ के चर्चा करें और फिर कानून लेके आए, और वो कानून
निश्चित किसानों के हित में होगा। ये कानून तो अदानी अनानी अंबानी जैसे लोगों के हित में है। आज आप देखिए, कानून बाद में आया, तो कानून का जो स्वरूप था उस रूप से अदानी अंबानी ने अपने साइलोज और ये सब जो केंद्र हैं वो पहले बना लिए। तो बड़ा दुर्भाग्य और बड़ा सोचनीय प्रश्न होता है कि आखिर ये ऐसा कैसे है कि जो कानून बनने वाला है, जो कानून बन सकता है, उससे किसको किस तरीके से फायदा लेना है, वो फायदे के रास्ते पहले बन जाते हैं। तो रास्ते बनाने वाले को या तो वो कानून बनाता है पहले बैठ के, ये कानून मैं बनवा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में मुझे फायदा होगा तो मैं रास्ता बना देता हूँ। तो जो ये रास्ते बना दिए किसानों को समझ में आ रहा है कि जिन्होंने कानून बनाया, कानून लगता नहीं है कि किसी किसान दल के संग में या विपक्ष के संग बैठ के चर्चा करके बनाया गया है। कानून उनके संग चर्चा करके बनाया गया है जिन्होंने खेतों में जाके फाइलों केंद्र बना लिए। बिल्कुल बिल्कुल सूर्यकांत जी, एक तरफ जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि कोई रास्ता खुलता दिख रहा है, लेकिन इस बीच अब अगर बीजेपी की हम बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, या फिर मध्य प्रदेश में जिस तरह से कहा जा रहा है कि खेत पर चर्चा के जरिए बीजेपी ने तैयारी की है कि किसानों को समझाएंगे, कानून बताएंगे उन्हें, या फिर जो कुछ विपक्ष कर रहा है या जिस तरह की आशंका की बात हो रही है कि विदेशी फंडिंग भी उसमें है, तो क्या माना जाए कि बीजेपी की एक स्ट्रेटजी इसके पैरेलल, एक तरफ बातचीत और पैरेलल इस स्ट्रेटजी पे बीजेपी आगे बढ़ेगी कि कैसे नहीं कैसे किसानों को अब जा जाकर नहीं बताया जाए? देखिए, भाजपा की स्ट्रेटजी बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। भाजपा की सरकार कानून को वापस लेने के पक्ष में स्पष्ट रूप से नहीं है। दूसरा, जो बात सामने आई है, जिस तरह से भाजपा का संगठन और भाजपा की केंद्र की सरकार एक साथ 700 जिलों में कार्यशालाएं आयोजित करने जा रही है, अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन कानूनों के प्रावधानों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, उससे यह तो तय है कि मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि वो इन कानूनों से कदम पीछे नहीं हटाएगी। और अब आपने जो दूसरी बात कही है, देखिए, मैं कहूंगा तो उसे लोग राजनीतिक तौर पर देखते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। आपको बता दूं, कांग्रेस आज जब इस कानून का विरोध कर रही है तो मध्य प्रदेश के जिन राज्यों में इस कानून को पालन किया जा रहा है या अपनी विधानसभा में इसके प्रति समर्थन जुटा के पास किया गया है बिल, उनमें कांग्रेस की सरकार वाले राज्य भी हैं, भाजपा की सरकार वाले राज्य भी हैं। और आपको बता दूं, इन मामलों में जब खासतौर पर देश की सुरक्षा, कृषि जैसे महत्वपूर्ण मामले हो तो इनमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सहमति बननी चाहिए और सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। चलिए, बिल्कुल सूर्यकांत जी, आप अहम बात कर रहे हैं। अब लेकिन किस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच में एक रूपता बनती है, किस तरह से, अब जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ किसान संगठनों के साथ एक दो दिन बातचीत हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कोशिश यही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उग्र आंदोलन की तरफ, हालांकि अभी तक देखा जाए तो काफी बैलेंस तरीके से, चाहे वो किसान संगठन रहे हों चाहे किसान रहे हों, उन्होंने अपनी बात रखी है। उम्मीद यही की जाना चाहिए कि इसी के बीच कोई रास्ता निकले, क्योंकि अन्नदाता से जुड़ा हुआ सवाल है। कोरोना के चलते वैसे ही अर्थव्यवस्था की हम बात करें अगर देश की, वो भी चौपट हो चुकी है, लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि इस आंदोलन के कुछ सकारात्मक परिणाम निकलेंगे बातचीत से, चाहे वो विपक्षी दलों के साथ बातचीत हो, किसान संगठनों के बीच में हो, या जिस तरह से भी हो। लेकिन कुल मिलाकर अभी जो स्थिति है, इस तरह की उम्मीद फिलहाल जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं दिख नहीं रही है। आगे उम्मीद की जाना चाहिए और उम्मीद से ही आसमान टिका है कि बेहतर रिजल्ट इसको लेकर सामने आए। केंद्र सरकार कितने पीछे हटती है कि नहीं हटती है, किसान संगठन किस तरह से अपनी डील मनवाते हैं, तमाम सारी चीजें हैं आगे हमको देखने मिलेगी। आज हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, दुर्गेश जी आपका और शंकर तिवारी साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर किसान आंदोलन जिस तरह से बढ़ रहा है, किसान, तकरार और समाधान, ये तीन अहम चीजें हैं। इस पर किस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं, किस तरह से ये आंदोलन या जो कृषि कानून हैं उनको किसान अडॉप्ट करते हैं, मानते हैं, कितना केंद्र सरकार पीछे हटेगी, या फिर जो किसान संगठन है, किसान हैं, कितनी बात अपनी मनवाने में कामयाब होते, तमाम सारी चीजें हैं आगे हमें देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर यही है, उम्मीद की जाना चाहिए कि आगे बातचीत का रास्ता खुलेगा
और अन्नदाता के साथ न्याय होगा और जो तकरार है, जो टकराहट है, कहीं ना कहीं उस पर विराम लगेगा। आज की चर्चा बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।